सर, जो अभियान चलाया जा रहा है जिला परिषद की ओर से और आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस प्रकार अभियान चलाया जा रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं जी। सबसे पहले तो आपका चैनल देखने वाले सभी को फौजी करमबीर की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से, डीआरडीए टीम की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत आज नैना में खड़े हैं इसकी तरफ से राम राम, भारत माता की जय। और जी बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है ये, जो हमारी प्रशासन के साथ मिलके, डीआरडीए के साथ मिलके, जिला परिषद भी साथ में इसमें सम्मिलित है। और हम गांव गांव में जाने लग रहे हैं, 278 गांव में जावांगे जी। स्वच्छ भारत मिशन अभियान हमारा मेन मोटो है, उसके साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण और भाई ये अपना नशा मुक्त अभियान, ये चीजों के ऊपर हमारा विशेष जोर है। और जो बातें आमतौर पर निकल कर लग रही है, जो हम जन जागरूक तो करने लग रहे हैं, जो मेन मुद्दा भी गांव के अंदर हमने पाया गया है, नशा का बहुत ज्यादा प्रचार होने लग रहा है जी। इसके लिए हम गांव वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, और भाई जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हमारे यहाँ हमने एक मौका मिला हुआ है, तो मेरा भाई इस बीमारी को अगर जड़ से हम नहीं उखाड़ेंगे तो ये दारू के नशे तो चलो शुरू तक चल रहे हैं, इतना नुकसान गड़ा मेरे हिसाब से दारू से नहीं होया जितना सूखे नशे के बढ़ने तक आजकल इन युवाओं का नुकसान होने लग रहा है। इनका जीवन हमारे को बचाना है और आने वाले टाइम पे ये भारत देश पीछे न जाए। ये बच्चे जो अभी जज्बात कच्चे हैं इनके, कल को जब ये घाबरू होंगे, जवान होंगे, कॉलेज में जाओगे, कहते ये भी आगे जाकर नशे में किल्लत में पड़ गए तो माँ बाप का जीवन तो नरक हो लिया समझ लो, और गांव का भी समझ लो नाम बदनाम हो लिया। इसीलिए हमारी सबसे प्रार्थना या प्रेरणा देना चाहवा, जितने भी बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में जाओ, खेलों का नशा अपने अंदर पैदा कर लो। हर गांव के अंदर टीम होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई मेडल नहीं आया ओलंपिक में तो कोई बात नहीं, नेशनल तक भी पहुंच गया, स्टेट तक भी पहुंच गया, कैरेक्टर वाइज, डिसिप्लिन वाइज, सेहत वाइज बच्चा ठीक रहेगा साहब। इससे नशा पीछे हट जाएगा अगर खेल आगे नहीं बढ़ेंगे तो। अगर खेल पीछे चले गए तो नशा आगे बढ़ जाएगा और ये सुक्का नशा लेकर बैठ जाएगा इस देश ने। इसलिए हमारी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी प्रार्थना है। कुछ खामियां आपके विभाग में भी पाई गई है, मैं मीडिया के ऊपर बोल रहा हूं, मेरे पास लिखित रूप में है। 9वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे पूरा लिखा के जाएंगे, फौजी साहब हमारी फलानी गांव की फलानी गली में मंदिर का पाछे हमारा खुर्दा चालन लग रहा है, फलानी दुकान में सुक्का नशा बिकने लग रहा है, मेरे भाई इलाज इनका भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहवा 278 गांव में एक एक बच्चा जो वॉलंटियर अपना आप में कंधो, भाई फौजी साहब आपकी वही मैम गले जुड़ने के लिए तैयार। हाँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना देश बचाओ, अपना समाज बचाओ, उस मुहिम को लेकर काम चलने लग रहे हैं। अगर अपने आप कोई जुड़े तो बढ़िया, नहीं सरपंचों से हम प्रार्थना करा, गांव से प्रार्थना करा, एक बच्चा हमने दे दोगे उसके गले चक्कर गांव में 10 जुड़ो, 5 जुड़ो, 8 जुड़ो। मेरे हिसाब से 278 बंदे गांव में एक एक, अगर डीसी एसपी मैडम के साथ हमने बैठ कर मीटिंग कर ली, वहां से हम बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट लेकर उठांगे। लेकिन बंदा ऐसा होना चाहिए, अच्छा ना अच्छा, माड़ा ना माड़ा कहने वाला। भाई मुझे किसी चीज की धमकी का खतरा नहीं, किसी चीज का कोई खतरा नहीं साहब। ये संदेश हम इस माध्यम से देना चाहते हैं। बाकी हम जिला परिषद के जितने भी साथी आप देखने लग रहे हो, हम बिल्कुल तन मन धन से चल रहे हैं जी, और प्रशासन का भी हमारे को साथ मिला तो इन बुराइयों को हम जड़ से खेड़ देंगे। और एक और मुद्दा नया, भ्रूण हत्या का जो ये ग्राफ है, मैं हर गांव से ग्राफ लेता हूं तो कहीं 850 का जार का मिलता है लिंग अनुपात। जान मान ले जार छोरियां भाभी 700 छोरी, जैसी भाषा बता दूं, कहीं लिंग अनुपात जार 850, कहीं जार 700, कहीं जार 750। लेकिन कई गांव में, एक गांव में जार 692, मैं चंबा मान गया, अगले गांव में गया जार 627। मेरा भाई ये लिंग अनुपात क्यों गिर रहा है? पूरा भी कोई ना कोई खामी है, या भी हमने दूर करना है। प्रार्थना करा हम जैसे मैं कलाकार हूं, अपने गीत गा के जन जागरूक करूं, लोगों ने दया भावना के गीत गाऊं बेटियों के प्रति, और गांव में मैंने रिस्पॉन्स है यो मिलन भी लग रहा है। पत्रकार महोदय मैं आपके चैनल के माध्यम से बताने लग रहा हूं, बस यही हमने संदेश देना है। और बाकी हम जो खामियां मिलने लग रही हैं उसका सुधार करते जाने लग रहे हैं। और किसी की कोई गलती हो जाए, भाई कोई मेरी बात का बुरा मान जाए, मैं इतना बोल लूं, मैं सामाजिक बुराई के खिलाफ बोल लूं, कोई किसी का अगर सोचा है मेरा नुकसान हो जाएगा, जब मैंने खुर्दे बंद कर दिए, मेरा भाई दूध बेच ले, रगी बेच ले, अरे तो जूस बेच ले, 5 पैसे गैट कमा लेगा, लेकिन नशा क्यों बेचा? मेरा भाई गांव का नाम बदनाम, बच्चे में बुरा असर पड़े। बस हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे। देवेंद्र जी, आपके वार्ड में आज प्रोग्राम क्या किया गया, मैसेज भी और कुछ डस्टबिन वगैरह? सर, आपने पता है कि जिला परिषद की तरफ से मुहिम चली हुई है, और मुहिम चली हुई है तो इस मुहिम में जो स्वच्छ भारत के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हर स्कूल में, हर वार्ड में कर रहे हैं। आज मेरे 3 वार्डों में अभियान चला, जैसे कि सबसे पहले गांव फतेहपुर में, फिर काकोत में, अब मैं नैना में हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितनी सफाई नैना गांव में है, जितनी स्वच्छता नैना गांव में है, किसी भी गांव में नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे वार्ड में एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल स्वच्छ है। और मैं ये संदेश जरूर देना चाहूंगा कि जो हमारी माता बहनें कपड़े धोती है या घर के बाहर नल कोई भी फालतू चलता है, पानी चलता है, पानी की बचत करें। और जब हमारे जीवन में जल नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे होगा?
मेरा सबको ये संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाया जाए, साफ सफाई रखी जाए। जब साफ सफाई होगी तो ये समझो कि मतलब जो हमारे ग्राम में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। और जैसे कि हमारे फौजी साहब ने कहा कि नशा मुक्ति, नशे के लिए हम हर इंसान जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के जो भी जिला पार्षद हैं, तन मन धन से हम तहे दिल से तैयार हैं कि इस मुहिम को चलाने के लिए और इस बुराई के साथ लड़ने के लिए। कितने गांव में हो चुकी और कितने गांव में अभी जाना है? अभी तक हम 27 गांव कवर कर चुके हैं और हमारा मकसद यही है कि जिस प्रकार से हमारा हरियाणा खुले में शौच मुक्त हुआ, अब स्वच्छ भारत मिशन में हम चाह रहे हैं कि गांव भी कचरा मुक्त हो जाएं। यह मुहिम पूरे 277 गांव में जाएगी और ये इनमें हमने स्कूलों को इसलिए लिया, हमने पहले देखा था कि 2014 में जब हमारा हरियाणा खुले में शौच मुक्त था, बच्चों का बड़ा योगदान था। बच्चों ने अपने माता पिता को जाके समझाया, घर में शौचालय बनाया और उनको जागरूक किया। अब भी हमारी यही मुहिम है कि जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, जो हमारे जिला परिषद की पहली हरियाणा की ऐसी जिला परिषद है जिसने ये अभियान छेड़ा है कि हम 277 गांव में जाएंगे और चलो स्कूल अभियान के तहत जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन अभियान, नशा मुक्ति अभियान और पर्यावरण संरक्षण पर लोगों को, आम जनमानस को जोड़ेंगे ताकि इसको एक सामुदायिक मुहिम बना सके। अकेला सरपंच पार्षद कुछ नहीं कर सकता। जब तक यह मुहिम सामुदायिक नहीं बनेगी तो हमारा यही मानना है कि हम इसको एक सामुदायिक बनाएंगे और अपने जिला कैथल और गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। धन्यवाद। सर, आज बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल चलो अभियान के तहत खासकर वॉलंटियर्स के बारे में सर, आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, इसके क्या मैसेज? जी, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे कैथल में 51 स्कूलों में एनएसएस की यूनिट है। मेरे पास लगभग 5100 वॉलंटियर है और मैं जिला प्रशासन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे 5151 वॉलंटियर आपके साथ हमेशा किसी भी कार्य में संलग्न है। जैसा कि एनएसएस है, एनएसएस का मतलब यही है कि समाज के साथ जुड़कर शिक्षा प्राप्त करना और समाज की बुराइयों को दूर करना। इस कार्यक्रम के तहत हमने बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसा कि अभी विभाग ने चलाया कार्यक्रम, हम उनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि इस गांव की जो साफ सफाई है और जो स्कूल की साफ सफाई है वो एनएसएस के माध्यम से लगातार की जा रही है। एनएसएस के माध्यम से सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही है स्वच्छता अभियान का, कि हमारे स्कूलों में जितने भी स्कूल है या जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, वहां पर हमारे ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हम उनका हर प्रकार से सहयोग करेंगे। और दूसरी बात, जो दूसरे जो मुद्दे बताए हैं भोज साहब ने बताए हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी सालों से, नशे के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, ये भी एनएसएस का भाग है। एनएसएस इन सारे मुद्दों को उठाता है और हम दोबारा से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, जहां भी हमारी जरूरत होगी हम तन मन धन से आप लोगों के साथ हैं और देश की सेवा और देश की रक्षा करने के लिए हमारे नौजवान हमारे साथ तैयार है। धन्यवाद। यस, जरूर मिला है। उसका फल ये मिला है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कैथल एनएसएस के क्षेत्र में पूरे हरियाणा में नंबर 1 है और उसको 2019-20 में स्टेट एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इस बार हमारी नेशनल लेवल की एक फाइल गई हुई है, उसमें भी हमारा मुकाबला जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से था, लेकिन हमारी ये जो स्कूल कैडर की जो टीम है उसने उन सबको ध्वस्त करते हुए नेशनल लेवल पर एंट्री की है और वो भी मुझे उम्मीद है कि हम नेशनल लेवल पे भी ये अवार्ड प्राप्त करेंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसने हरियाणा जो स्कूल कैडर के जो बच्चे हैं उनके लिए स्टेट एनएसएस अवार्ड शुरू किया, स्टेट कैंप लगवाए, एनआईसी लगवाई और एडवेंचर कैंप लगाए। हमारे ये जो बच्चे जो आपके सामने देख रहे हैं, ये पिछले साल स्टेट एनएसएस कैंप में जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कैंप में जा चुके हैं और एडवेंचर कैंप मनाली, लाहौल स्पीति और धर्मशाला भी ये जा चुके हैं। तो यहाँ पर सब हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंखें उठाते हैं, अरे सीमा पार से जो गोली बरसाते हैं, रत सुधर जा पाकिस्तान तब ठीक बताते हैं, वो पहले समझाते हैं फिर हम सबक सिखाते हैं, क्योंकि हम भारत के हैं जवान, जय जय हिंदुस्तान। अभी एक हफ्ता लाओ मेरे को बोले फौजी साहब आपका एक गाना बड़ा भारत माता पे जो आंखें उठाते हैं, अरे सीमा पार से जो गोली बरसाते हैं, वो तू
सियार भेड़ियों से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं। रघुवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके ये तुम इतना क्यों भूल गए? 65 71 99 के शायद युद्धों को भूल गए। तुम याद करो जी, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला। हिंदुस्तानी नेटों ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही गिरा दिया। ढाका के जर्नल यादी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो रे 90,000 बंदिका के जवानों को। याद करो शिमला समझौता, इंडिया के एहसानों को। मेरा वतन है मेरी जान, जय जय हिंदुस्तान। मेरा भारत देश महान, पीछे बोलो जय जय हिंदुस्तान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। हर लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत में छेड़ रहे अब सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का उन कश्मीरी परवानों को। भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। इसके लायक बात बिल्कुल बात हेलो 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 हर लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। इस गफलत में छेड़ रहे अब सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का उन कश्मीरी परवानों को। भय और लालच दिखला के तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण खुले सिले है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी और बहुत हो चुके हस्तक से। समझा दो उनको वरना ये भभक उठेगा भारत देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय मच जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और आखिर में क्या बताया कि अब की बार अगर लड़ाई लगी आर या पार की लगेगी। और पहला ही बात बोल जो भारत का जवान में जोश इतना है कि बताया हर चौथी लड़ाई लगी तो चेहरे का खोल बदल देंगे। 3 लड़ाई पहला लगी है मेरा बेटा। कौन सी पहली लड़ाई कब लगी थी भारत पाकिस्तान की? 1965 में। दूसरी 1971 में। और तीसरी कारगिल की लड़ाई 1999 में। उस टाइम तो हम विभक्ति होकर पहुंच गए थे उस टाइम तक तो। ठीक है, अब चौथी लगी तो क्या हाल करके रख देंगे, सुन लेना। अरे चौथी लड़ाई लगी तो चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है पूरा भूगोल बदल देंगे। हर धारा मोड़ बदल के लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पे लहरा देंगे तिरंगा। रावलपिंडी, अरे रावलपिंडी से कराची सब गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। इंडियन आर्मी में आर्मड कोर है कितनी तगड़ी फोर्स मेरी। सिपाही करमबीर जाट कंपनी यूनिट है 9 हॉर्स मेरी। इंडियन आर्मी में आर्मड कोर है सबसे तगड़ी फोर्स मेरी। सवार करमबीर प्रो कंपनी यूनिट थी 9 हॉर्स मेरी। हम खड़े बंदूकें तान जय जय हिंदुस्तान। ये मेरा भारत देश महान। मेरी कल्ला की आवाज इतनी, थोड़ी सहरे की आवाज इतनी। हम जोर के बोलो ना बेटे, जोर की बोलिए। थोड़ा कंपटीशन होगा ना, देखेंगे छोरी जोर की बोल लेंगे, हम जोर की बोल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट बेटा तब बोलिए सारी जय जय हिंदुस्तान है। मेरा भारत देश महान। थोड़ा जोर की बोलो, नहीं यार जोगी, फिर इनका भी नंबर आओगा। मेरा भारत देश महान। हम भारत के हैं जवान। तैयार होगी ना मैं बहुत
बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे में, बड़ा अच्छा डिसिप्लिन, बड़ा अच्छा गांव और बच्चे